स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों, आज जो है अपन अर्थशास्त्र का जो है बाजार का स्वरूप में आज जो है चौथे भाग आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ के बच्चों ध्यान से सुनेंगे। बच्चों आज में तो अल्प अधिकार जो की विशेषताएं, इससे पहले मैंने उसके बारे में परिभाषा बता दी, विशेषता के जो बताया गया था आपको, आंशिक वाला जो है आपको यहाँ पर रूप में अल्पाधिकार के रूप के अंतर्गत विशुद्ध वेद सामूहिक वाले। अब उसी का आगे जो पढ़ते हैं बच्चों, हम देखेंगे अल्पाधिकार की विशेषताएं। तो पहले देखते हैं अल्पाधिकार की विशेषता की प्रमुख विशेषता जो है आपका पहला, विक्रेताओं की संख्या कम होना। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत बताया है कि विक्रेता की संख्या कम। तो अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं की संख्याओं की संख्या कम होती है, जिसके कारण प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रहता है, फलतः जो वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है। दूसरा, एक विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों का प्रभाव दूसरे प्रतियोगिता जो है क्रियाओं की कीमत व उत्पादन पर पड़ता है। दूसरा है मांग की अनिश्चितता, मतलब ये कभी कम होता है कभी ज़्यादा, कोई ये नहीं रहता इसमें मांग का, है ना। अल्पाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों में आपसी निर्भरता होती है, जिसके कारण फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग अनिश्चित रहती है। कोई भी फर्म वस्तुओं की मांग का सही से अनुमान नहीं पाता, है ना। उदाहरण के लिए कोई फर्म यह अनुमान नहीं लगा सकती कि कीमत में एक निश्चित प्रतिशत कटौती करने पर उस वस्तु की बिक्री की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। यदि एक फर्म कीमत में कटौती करती है तो दूसरे है ना, जहाँ पर कटौती करती है, तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष फर्म भी इसी नीति का अनुसरण करेगी। ऐसी स्थिति मांग के अनिश्चित होने के साथ फर्म का औसत आगमन क्रम भी अनिश्चित होते हैं, मतलब यहाँ पर उसके हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ, मतलब एक दूसरे में। तो अल्पाधिकार बाजार की तीसरी विशेषता यह है कि फर्मों के बीच दो प्रकार की प्रवृत्ति कार्य करती है। पहला, अल्पाधिकार बाजार के सहयोग की प्रवृत्ति तथा संयुक्त कार्यवाही की प्रवृत्ति। दूसरा, संघर्ष व प्रतिद्वंद्विता की प्रवृत्ति। इस प्रकार की प्रवृत्ति से अल्पाधिकार में अनिश्चितता का वातावरण और भी बढ़ जाती है। समझ आए बच्चों। यहाँ पर दूसरा है, मतलब चौथा नंबर जो है एकाधिकारी तत्व। वहाँ पर एकाधिकार का मतलब होता है एक अधिकार हो जाता है यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ पर अल्पाधिकार फर्म में एकाधिकार तत्व दिखाई देता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के द्वारा विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक फर्म का वस्तु के उत्पादन तथा बाजार पर बहुत बड़ा अधिकार भी होता है। इसलिए प्रत्येक फर्म अपने क्षेत्र में एकाधिकार जैसा कार्य करता है। तो अगला देखेंगे इसमें कीमत स्थिरता। तो यहाँ पर दिया है प्राइस रिलायबिलिटी। तो इसके बाद कीमत में स्थिरता भी अल्पाधिकार की एक प्रमुख विशेषता है। कीमत स्थिरता से आशा है कि उस दशा से होता है जिसमें कीमत एक ही स्तर पर बनी रहती है, चाहे वह मांग व पूर्ति में कितने भी परिवर्तन क्यों ना हो, मतलब स्थिर रहता वहाँ पर। छठवां है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठिनाई, डिफिकल्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। तो अल्पाधिकार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि उद्योग में नए फर्मों का प्रवेश कठिन होता है, क्योंकि नई फर्मों को स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है वहाँ पर, तथा फर्मों की संख्या कम होती है और वे फर्म बहुत बड़ी होती है। क्योंकि अल्पाधिकारी फर्मों का कच्चे माल के स्रोत पर अधिकार रहता है, इसलिए अल्पाधिकार उद्योग में नए फर्मों का प्रवेश कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से फर्मों का आकार बहुत बड़ा होने तथा बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोजन होने के कारण फर्म का उद्योग से बहिर्गमन होना मतलब कठिन हो जाता है। अगला देखेंगे विज्ञापन एवं विक्रय को प्रोत्साहन, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोटेशन। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन प्रचार आदि में बहुत अधिक व्यय करती है। सभी को मालूम है, फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं में जितना अधिक अंतर रहेगा, विज्ञापन भी उतना ही अधिक होगा। असंगति, मतलब इसमें बोला है अल्पाधिकार में फर्म एकरूपता का अभाव पाया जाता है, मतलब समानता नहीं होता है। यहाँ पर एक फर्म जो है एक दूसरे से आकार में भिन्न होता है, बड़ा छोटा, कहीं बहुत ही बड़ी और कई अन्य जो है छोटे आकार की होती हैं, जो विभिन्न वस्तुओं बनाती है। ऐसी दशा में असंगति कहलाती है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लागू होता है। अगला है एकाधिकार प्रतियोगिता। दूसरा नंबर जो था, अगला पढ़े तीसरा नंबर जो था, पहला था उसमें अल्पाधिकार के अंतर्गत विशेषता पढ़े थे। अब तीसरा देखेंगे एकाधिकार प्रतियोगिता। तो एकाधिकार प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। एकाधिकारी प्रतियोगिता विचार सर्वप्रथम प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? चैम्बरलिन के। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि व्यवहार में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और ना ही विशुद्ध एकाधिकार
है ना, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। प्रोफेसर चैमलिन के अनुसार फिर बोला, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत सी फर्म कार्य करती और प्रत्येक फर्म मिली जुली वस्तुएं बेचा करती है, परंतु उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु समरूप नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत भेद अवश्य पाया जाता है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता। पहला देखेंगे एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता निम्न है। पहला है विक्रेताओं की संख्या का अधिक होना, मतलब बेचने वाले की संख्या अधिक होना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। पूर्ण प्रतियोगिता के एक समान एकाधिकार प्रतियोगिता में भी विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रत्येक विक्रेता अपनी अपनी वस्तुओं को स्वतंत्रतापूर्वक बेचता रहता है, परंतु उस उत्पादन में विक्रेता तथा उत्पादन का बहुत कम या थोड़ा सा सहयोग होता है। यह संपूर्ण उत्पादन का बहुत थोड़ा सा भाग बनाता है। उत्पादकों के बीच अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता भी होती है। निकट स्थापना मतलब क्लोज क्या है, सब्स्टिट्यूटेड। एकाधिकार प्रतियोगिता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु एक दूसरे के निकट स्थापना होती है। दूसरे शब्द में बोला जा सकता है यहाँ पर एकाधिकारी प्रतियोगिता में अनेक एकाधिकारी होते हैं जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। यह प्रतियोगिता जो है फर्मों सदृश वस्तु उत्पादन न ही करती और न ही सर्वथा भिन्न वस्तुओं की ही उत्पादन करती है। तीसरा है उत्पादन विभेदन, तो वहाँ पर बोल रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उत्पादन विभेदन है। विभिन्न फर्मों सदृश एवं निकट स्थापना वस्तुओं उत्पन्न करती है। उत्पादन विभेद वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का होता है। उत्पादन विभिन्नता के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। पहला, फर्मों के द्वारा उत्पादन। फर्म द्वारा उत्पादन देखेंगे, विभेद जो है वस्तु की सामग्री के गुण में अंतर कर दिया जाता है, मतलब जो फर्म जो उत्पादन करता है उसमें वस्तु में अंतर, तो वस्तु की बनावट, टिकाऊपन और मौजूदगी में अंतर करके भी उत्पादन विभेद किया जा सकता है, मतलब उसमें अलग अलग दिया जाता है। फर्म अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, मतलब जैसे आपको है जो फर्म है अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे उधार की सुविधा, घर में वस्तु पहुंचाने की सुविधा, किसी वस्तु के पसंद न आने पर वापस लेने की सुविधा आदि प्रदान कर उत्पादन विभेद करती है। तीसरा नंबर दिया उसी में विज्ञापन और प्रचार से संबंधित। तो विज्ञापन जो और प्रचार से संबंधित जो है किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाए जाने पर उस फर्म की वस्तु अच्छी मानी जाती है और इसलिए फर्म अधिक मूल्य लेने में सफल हो जाती है। चौथा देखेंगे फर्म का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की चौथी विशेषता यह है कि फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने एवं उद्योग छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि फर्म का आकार छोटा होता है एवं उत्पादन करने में विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ पर बोला गया है फर्म का स्वतंत्र प्रवेश बहिर्गमन हो सकता है, बाहर आ सकता जा सकता है। पांचवा देखेंगे प्रत्येक फर्म कीमत निधारक होती है, मतलब एंट्री जो है फर्म इज ए प्राइस मार्कर। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की प्रत्येक फर्म जो है स्वतंत्र कीमत नीति अपना सकती है। प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की अपनी इच्छा अनुसार कीमत निर्धारित करती है, मतलब जो अपने इच्छा से उसमें निर्धारित किया जा सकता है। अगला छठवां देखेंगे गैर मूल्य प्रतियोगिता, नॉन प्राइस का है कॉम्पिटिशन। एकाधिकार प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गैर मूल्य प्रतियोगिता पाई जाती है, मतलब सभी फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाती है। जैसे मुफ्त में मरम्मत की गारंटी देती है, बिक्री के पश्चात एक निश्चित समय तक मुफ्त सेवा प्रदान करने या मुफ्त खरीदने पर मुफ्त उपहार तथा निश्चित क्रय करने पर विशेष छूट प्रदान किया। तो इस प्रकार जो है अल्पाधिकार के अंतर्गत पढ़ लिए बच्चों आप। अब आप देखते हैं यहाँ पर जो है एकाधिकार के अंतर्गत। तो एकाधिकार के अंतर्गत में देखेंगे एकाधिकार शब्द जो है ग्रीक भाषा शब्द के दो शब्द जो है मूंस एंड फल्स से बना है। मूंस का अर्थ होता है एक या अकेला और फल्स का अर्थ होता है विक्रेता। इस प्रकार मोनोपोली बोलते हैं इसको, है ना, मोनोपोली शब्द का अर्थ हुआ एक अकेला विक्रेता, एक ही बेचने वाला। मतलब यहाँ पर एकाधिकार मतलब पूर्ण रूप से उसका ही अधिकार होता है। जैसे इस प्रकार जो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु को एक ही विक्रेता होता है, बाजार में वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, वस्तु को कोई निकट स्थापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होता, मतलब उसके समान दूसरा कोई नहीं होता। अतः एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं अन्य वस्तुओं के बीच की मांग की आड़ी लोच अत्यंत कम होती है, मतलब टकराव कम होता है, क्योंकि एकाधिकार का अपनी वस्तुओं की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अतः वह अपने उत्पादित वस्तुओं के लिए कीमत स्वयं ही निर्धारित करता है। एकाधिकार वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा दोनों एक साथ निश्चित नहीं कर सकता, वह दोनों में कोई एक बात कर सकता है। प्रोफेसर जो है बताया गया है जो है लर्नर के अनुसार जो बताया गया एकाधिकार प्राय उस विक्रेता से है
जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरती हुई रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप जो बताया गया आपका। तो जो है आगे अपन बच्चों यहाँ से जो है एकाधिकार की विशेषता को नेक्स्ट भाग में आपको पढ़ेंगे, जो 5वां भाग में। आज के लिए गुड डे।